चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखना मेरे भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 है। तो हमसे पूछ रहा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर कोसेक थीटा का मान निकालना है तो कोसेक थीटा का वैल्यू होता है h बटा का p, h बटा का p होता है। ठीक है मेरे भाई, कोट थीटा का वैल्यू कितना होता है, b बटा का p होता है, b बटा का p होता है। तो तुमको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुमको p, b और h तीनों का मान लेकर आना पड़ेगा, तीनों का मान लेकर आना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, और जो हमारा ये डाटा है, जो हमारा ये डाटा है, इस हिसाब से पीबी एच का मान मिलेगा नहीं हमको। ठीक है मेरे भाई, पीबी एच का मान मिलेगा नहीं। अगर हमको निकालना पड़ेगा पीबी का एच का मान तो हमको बहुत ही मशक्कत करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तुमको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, जैसे मेरे भाई यहाँ पे साइन थीटा है प्लस का कॉस थीटा बराबर √2 है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम हमको इतना बताओ, तुम हमको इतना बताओ, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तुम बताओ मेरे भाई, मैं थीटा की जगह पर क्या ऐसा वैल्यू पुट करूं, मैं थीटा की जगह पर क्या ऐसा वैल्यू पुट करूं कि दोनों जगह थीटा का वैल्यू पुट होने के बाद फाइनली जोड़ घटाव करके ये √2 बना दे। ठीक है मेरे भाई, मैं थीटा का कौन सा वैल्यू ऐसा पुट करूं, मैं थीटा का कौन सा वैल्यू इस दोनों डाटा में पुट करूं, साइन थीटा कॉस थीटा में मैं थीटा का कौन सा वैल्यू पुट करूं कि फाइनली उसका वैल्यू √2 आ जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे पास अगर दिमाग है, तुम्हारे पास दिमाग है तो थीटा बराबर 45 डिग्री में ही √2 छिपा होता है। थीटा बराबर 45 डिग्री में ही √2 छिपा होता है। साइन 45 डिग्री बराबर भी 1 बटा का √2 होता है और cos 45 डिग्री बराबर भी 1 बटा का √2 होता है। क्योंकि हमको √2 लाना है तो थीटा का मान 45 डिग्री ही पुट करना पड़ेगा, तभी तो √2 का एंट्री हो पाएगा। चलो मेरे भाई, तो मैं समझ गया थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना पड़ेगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे तो ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा का √2 होता है, प्लस का। ये थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करोगे तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा का √2 होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये इसको संतुष्ट करेगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, अगर LHS बराबर RHS हो गया तो थीटा बराबर 45 डिग्री सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल से मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो 1 बटा का √2 प्लस 1 बटा का √2 जो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 बटा का √2 हो जाएगा। और परमेट रन करूंगा तो √2 बटा का √2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इधर से कितना लाना है, √2 लाना है। √2 मेरे भाई, √2 को ऊपर में क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 और √2 की गुना √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली √2 बराबर √2 सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं सेटिस्फाइड कर गया। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करने पे, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करने पे ये सर्वसांका सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, ये सर्वसांका मेरा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो तो इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, ये पीबी एच पे फिर में रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा खींचा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थीटा का मान इसमें खोज के ले आया कि फाइनली थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान 45 डिग्री है। तो तुम बताओ मेरे भाई, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा, कोसेक 45, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कोट 45 डिग्री हो जाएगा, कोट 45। ठीक है मेरे भाई, बस इसका वैल्यू निकाल के दे देना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 इसका वैल्यू हो जाएगा √2 प्लस का। कोट 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा, उल्टा करेंगे तभी 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आएगा √2 प्लस का 1। फाइनली इसका आंसर आएगा √2 प्लस का 1। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।